नमस्ते क्लास। बेटा हम लोग चैप्टर सेकंड ज्योग्राफी का कर रहे थे, फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और मैंने आपका जो वीडियो फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट, उसमें आपका मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स तक कराया था। आज हम करने जा रहे हैं द हिमालयन माउंटेन्स, मतलब जिन जिन के नाम हमने इसमें पढ़े थे कि कौन कौन सी फिजियोग्राफिक डिविजन्स होती हैं, आज उनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है हिमालयन माउंटेन्स। तो अब आप देखिएगा, हिमालय माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा हिमालय माउंटेन है वो हमारा एक फोल्ड माउंटेन है और यंग माउंटेन है। मतलब जब हमारे बहुत सालों पहले जब माउंटेन्स बने थे तो वो पुराने माउंटेन्स, वो प्राचीन काल के माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं हमारे, तो वो हमारे ओल्ड माउंटेन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अरावली इन द राजस्थान इन इंडिया। अरावली माउंटेन है, ओल्ड माउंटेन में आता है और जो इंडिया में है, राजस्थान में। हमारा जो हिमालय माउंटेन है वो यंग माउंटेन है और ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो फोल्ड माउंटेन्स का है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये हमारे भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर से लेकर ईस्टर्न तक फैला हुआ है, एक्सटेंड है। जब आप मैप देखोगे ना इंडिया का, अभी दिखा देती हूँ, ये देखिएगा। तो इसमें देखिएगा आप, ये बेटा ये वाला, ये पूरा जहाँ पे कलरफुल है, तो ये पूरा का पूरा आपका हिमालय माउंटेन फैला हुआ है। तो अब नेक्स्ट देखिए कहाँ से कहाँ तक। अब इन्होंने इसमें कहा है कि जो रेंजेस है इसकी माउंटेन की, वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इसकी रेंजेस हैं। यानी कि हिमालय माउंटेन से जो टच करती हुई रेंज है हमारी वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि मीन्स क्या है कि देखिए बेटा, जो ये ऊपर हिमालय है ये नॉर्दर्न एरिया है, ये ईस्टर्न है, और ये पूरी साइड वेस्टर्न है, पूरी साइड। आप देखिए, आप ये नॉर्दर्न में लेके वेस्टर्न से और ईस्टर्न तक फैला हुआ है, वेस्टर्न टू ईस्टर्न, ठीक है। और ये हमारी कहाँ से वेस्टर्न टू ईस्टर्न? इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र। अब इंडस रिवर कहाँ है? यहाँ इंडस रिवर है आपकी, और ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ है? ये यहाँ से, ये दोबारा से देख लीजिएगा, दोबारा दिखा देती हूँ बच्चे। ये देखिए, ये इंडस रिवर और ये ब्रह्मपुत्र रिवर, मीन्स कि यहाँ से यहाँ फैला हुआ है, इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र तक, ठीक है बेटा। और इसकी जो लंबाई है, इसमें आगे दिया है कि जो हिमालय माउंटेन्स है वो हमारा एक लॉफ्टेस्ट है एंड वन ऑफ द मोस्ट रग माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये क्या है? हमारे रग्ड माउंटेन बैरियर्स बने हुए हैं, मतलब कि ये हमारे सुरक्षा कवच बने हुए हैं। बहुत तेज़ जो हमारी ईस्टर्न साइड से जो बहुत तेज़ हवाएं आती हैं, उन तूफ़ानी हवाओं को रोकते हैं। जो हमारे दूसरी साइड से अटैक्स होने वाले होते हैं उनको रोकते हैं। तो ये एक दीवार बन के खड़े हुए हैं जो सेफ्टी करते हैं। उसके बाद इसका जो एरिया हिमालय के माउंटेन रेंज ने कवर किया हुआ है, 2400 किलोमीटर किया हुआ है बेटा, फ्रॉम द आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क मतलब जो तिरछा निशान होता है, छोटा सा सर्कल, पूरा सर्कल तो पूरा गोल हो गया है। जैसे कि हम मैथ्स में करते थे ना, ये आर्क बनाते हैं ऐसे, हल्का सा कर्व, तो ये हमारी आर्क होती है। तो अब आप देखिएगा, 2400 फैला हुआ है, कहाँ से? नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक, पूरा जहाँ से इंडस रिवर है जम्मू कश्मीर से लेकर, और ब्रह्मपुत्र है अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है वहाँ तक, जहाँ पे ब्राउन ब्राउन आपके मैप में दिखाया हुआ है ना, लेके इंडिया के सिर से और इसके ईस्टर्न साइड तक 2400 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर है कश्मीर में। अभी आपको दिखाती हूँ, देखिएगा, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ कश्मीर में ये 400 है, और यहाँ पर जो इसकी मोटाई है ऐसे करके ये वाला, ये इसकी 150 है, और ये वाली चौड़ाई, ये वाली जो है कि कितने बीच में फैला हुआ है, ये 400 है, ठीक है बच्चे। तो अब 400 दिया है इन्होंने कश्मीर में, 152 किलोमीटर दिया अरुणाचल प्रदेश में। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ द 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। देखिए बेटा, हिमालय में 3 हमारी पैरेलल एक्सटेंट लाइन है। पैरेलल का मतलब 3 देखिएगा,
दिखाती हूँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब 3 लाइन्स हैं ये। जो सबसे ऊपर है आपकी वो काराकोरम लाइन है, काराकोरम रेंज है वो, माउंटेन रेंज, जिसके ऊपर आपका केटू माउंटेन है। उसके बाद जो नंबर 2 है वो आपकी जस्कर रेंज है, जस्कर, ठीक है बेटा। और सबसे नीचे आपकी जो रेंज है वो लद्दाख रेंज है, यहाँ पर शिवालिक के हिल्स हैं, लद्दाख रेंज है। तो 3 रेंज हो गई आपकी, काराकोरम, काराकोरम। नंबर 2 पे आपकी बेटा लद्दाख आएगी, नंबर 1 पे काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। कौन कौन सी होंगी, रिपीट कीजिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, 3 रेंजेस हैं। और जो हमारी जस्कर रेंज है उसके नीचे हमारी शिवालिक की हिल्स आ जाती हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपने इसमें पढ़ा। अब देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारा हिमालय है, हिमालय का जो नॉर्थ पार्ट है, हिमालय का अभी दिखाती हूँ आपको, इसमें जो लिखा हुआ है देखिए बच्चे, हिमालय कंसिस्ट ऑफ, ये तो हम पढ़ चुके हैं, बिटवीन दीज रेंजेस नंबर ऑफ वैलीज आर प्रेजेंट। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस इज़ नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय। जो हमारी सबसे नॉर्थ रेंज है हिमालय की उसे हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं, ग्रेट हिमालय, या फिर इनर हिमालय भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर हिमाद्री भी। अब कौन सी रेंज मैं आपको बना के दिखाती हूँ। हिमालय ऐसे बना हुआ है, ऐसे है, तो जो सबसे ऊपर वाली है इसको हम ग्रेट हिमालय, हिमाद्री या इनर हिमालय बोलते हैं। जो सबसे बीच वाला पार्ट है इसको मिडिल हिमालय या हिमाचल बोला जाता है। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक। कौन से बोलते हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ बोलते हैं, यहाँ पर शिवालिक बोल देते हैं इसको, ठीक है बेटे। अब जो हमारी इन्होंने कहा है कि जो इसकी हाइट है हिमाद्री की, इसकी पीक है एवरेज हाइट वो इसकी 6000 मीटर है। वैसे तो हिमालय पूरा मीन सी लेवल से, जहाँ मान लो ये समुद्र है, यहाँ से इसकी जड़ें हैं समुद्र की, तो यहाँ से अगर इसकी पूरी हाइट लेते हैं तो 8848 इसकी मीटर आ जाती है। लेकिन अगर हम अकेले इसकी हाइट लेते हैं, इसकी टॉप लेयर जो है हमारी हिमालय का, जो ग्रेट हिमालय है, कि ग्रेट हिमालय हमारा कितना है, तो इसकी जो पीक है, चोटी है ग्रेट हिमालय की, वो इसकी 6000 है। 6000 अगर हम इसको यहाँ से नापते हैं, 6000 है बेटा, 6000 मीटर पे ये हमारी इसकी पीक पड़ती है, चोटी, हिमालय की चोटी। इट कंटेन्स ऑल द, ये कहाँ से है, मतलब आपको एक बार बता देती हूँ मैं, आप सोचोगे ऐसे कैसे, ये वैसे ऐसे है, आपको समझाने के लिए था। नीचे वाला पार्ट शिवालिक, ये मिडिल और ये वो, तो यहाँ से ये हमारा 6000 है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब हम इसी पर आ गए जहाँ पे हमारा मैप है, आप मैप देख सकते हो, मैप मैंने आपको दिखाया है इसमें। तो ये आपके मैप में तीनों रेंजेस भी हैं, इसमें आपको मैंने इंडस रिवर भी बताई है, इंडस रिवर आ रही है। इंडस रिवर के साथ साथ अगर आप बढ़ा करके देखेंगे तो इसके साथ में 5 रिवर्स और मिलती हैं। उसके बाद हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो भी मैंने इसमें आपको दिखाई है। तो ये मैप आपने अच्छे से देखना है, बार बार रिपीट करना है। नेक्स्ट देखिएगा नीचे, सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालय, हिमालय की कुछ हाईएस्ट पीक ली हुई है इन्होंने। देखिए हिमालय की हाईएस्ट पीक का मतलब है हिमालय रेंज के अंदर जो हिल्स हैं उनमें कौन कौन सी चोटी हैं। तो आपको दिखा रखा है ये कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, तो 8848 मीटर है। कंचनजंगा हमारे सिक्किम में है, ये भी इंडिया में है। और मेघालय ये नेपाल में है, धौलागिरी भी नेपाल में है, नांगा पर्वत इंडिया में है, और अन्नपूर्णा ये नेपाल में है। तो ये नेपाल का क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल में जड़ें ज़रूर हैं लेकिन फैला इंडिया तक है। तो ये आप इसमें देख लीजिएगा और आपने इसमें से लर्न करना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपको लर्न होना चाहिए। इसके बाद नीचे हम देखते हैं जो हमारे फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालय आर, जो इसमें आपके फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालय हैं, इसमें दिया हुआ है आपको एसीमेट्रिकल इन नेचर, नेचर में एसीमेट्रिकल है। इट्स कोर इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, किससे बना हुआ है, ग्रेट जो ग्रेट हिमालय है ज़्यादातर ग्रेनाइट से बने हुए हैं, कंपोज हुए हैं। और इसके अंदर इसमें स्नोज, इसके ऊपर ज़्यादा स्नोज को कवर करके रखती है। जो हमारे ग्रेट हिमालय है उसको बर्फ़ से ढका होता है, और बहुत सारे ग्लेशियर्स इनके ऊपर पाए जाते हैं, इन रेंजेस के ऊपर। मतलब कि हिमालय के ऊपर जो रेंजेस हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं। तो बेटा ये हमारे ग्रेट हिमालय से जुड़े हुए हैं।
तो हमारा ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद आपको दिया हुआ है इसमें, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो मोस्ट रग्ड माउंटेन्स सिस्टम्स लाइंग टू साउथ ऑफ हिमाद्री इज़ नोन एज द हिमाचल और लेसर हिमालयाज़। इन्होंने कहा है कि जो सबसे ऊपर वाला हिमालय का हिस्सा है उसे हमने ग्रेट हिमालय बोल दिया बेटा, हमने उसे इनर हिमालय भी कहा, उसे हिमाद्री भी कहा। उसके नीचे जो हिमालय का पार्ट है उसे हम हिमाचल या मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और इसमें हमारी जो रॉक्स हैं, ये बहुत सारी रॉक्स इसमें पाई जाती हैं। और इसकी जो हाइट है, जैसे कि हमारे ग्रेटर हिमालय की जो पीक की हाइट थी 6000 थी, तो हमारा मिडिल हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये 3700 से लेकर 4500 मीटर तक है। मतलब जहाँ से ग्रेटर हिमालय शुरू हुआ है, दोबारा दिखा देती हूँ, ये है आपका, ये आपका हो गया ये ग्रेटर हिमालय है, नीचे मिडिल हिमालय और नीचे आपका शिवालिक। तो यहाँ से यहाँ तक 35 से लेके 45 तक, यहाँ 4500 है, यहाँ 3500 है, ठीक है बेटा। तो ये 35 से लेकर 4500 के बीच में हमारी ये आती है रेंज। तो नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, अब देखिएगा इसमें इसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंजेस इज़ पीर पंजाल रेंजेस। इस मिडिल हिमालय के ऊपर जो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज समझते हो ना, पर्वतमाला, मान लो भाई ये वाला हिस्सा है, ये हमने बताया, इसके ऊपर जो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है बेटा, उसका नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, द धौलाधर एंड द महाभारत रेंज। जो धौलाधर और महाभारत रेंज है वो भी इनमें से एक है, प्रोमिनेंट वन है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। ये कहाँ से जुड़ी हुई है ये रेंज? जो धौलाधर है और महाभारत है, ये कश्मीर से लेकर और हिमाचल तक फैली हुई हैं। और बेटा द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में धौलाधर और महाभारत रेंज के नाम से जानी जाती हैं। और ये हिमाचल में कांगड़ा और कुल्लू वैली तक ये फैली हुई हैं। और इसे, ये बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, जो कुल्लू वैली और कांगड़ा है, बहुत फेमस हिल स्टेशन है जहाँ पर दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट करें, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज़ कॉल्ड द शिवालिक। अब इन्होंने कहा है कि जो सबसे ज़्यादा आउटर में रेंज है, आउटर का मतलब जो बाहर की तरफ है, जो नीचे की साइड का हिस्सा रह गया, अब सबसे लास्ट वाला, उसे बोलते हैं हम शिवालिक रेंज। क्या बोलते हैं बेटा? शिवालिक रेंज बोलते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है, क्योंकि 50 किलोमीटर तक हमारी शिवालिक फैली हुई है। उसके बाद इसके ऊपर जो इसकी एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है शिवालिक की, कितने ऊंचाई तक है, ये 900 से लेकर 1100 मीटर तक ऊंचा है। 900 से लेकर 1100 मीटर तक ऊंचा है, ठीक है। और इसके अंदर जो बहुत सारे सेडिमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे नीचे वाली रेंज है, धरती से सटा हुआ हिस्सा है, टूट टूट के छोटे छोटे कंकर पत्थर इसमें से गिरते रहते हैं। और जो रिवर्स हमारी बह के आती हैं वो इन सेडिमेंट को बहा के अपने साथ ले जाती हैं, ठीक है बेटा। और वो हमारे जो प्लेन्स हैं वहाँ पर छोड़ देती हैं, तो प्लेन्स बनाने में मदद करती हैं। तो नॉर्दर्न पार्ट में हमारी रेंज पड़ती है, नॉर्दर्न हिमालय में, नॉर्दर्न प्लेन्स में शिवालिक रेंज हमारी यहाँ पे पड़ती है। अब देखिएगा बेटा, एल्यूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि रिवर्स है, रिवर्स तो अपने साथ में जड़ी बूटियाँ भी लेके आती हैं। तो और उसके साथ में हमारी यहाँ पे सबसे अच्छी रेंज, अच्छी जो सॉइल है वो एल्यूवियल है, रिवर्स की वजह से। अब देखिएगा नेक्स्ट इन्होंने दिया है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो हिमालय है, शिवालिक है, इनके बीच में हिमालय और शिवालिक, यहाँ पर हिमालय के शिवालिक में बेटा यहाँ पर बहुत सारी वैलीज़ पाई जाती हैं। बहुत सारे प्रेजेंट टाइम में जो लेसर हिमालय है ना, जिसे हमने हिमाचल कहा लेसर हिमालय, तो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ और यहाँ लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ वैलीज़ हैं, दून वैलीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि देहरादून है, कोटली दून, पाटली दून, ये कुछ हमारी वेल नोन दून्स हैं, यहाँ पे हमारी वैलीज़ हैं। और बेटा इनके साथ में हमारी ये वेस्ट से लेकर ईस्ट तक फैला हुआ है एरिया। और इसमें इनके बारे में बताया, बहुत सारे रिवर यहाँ से फैलती हैं, बह के जाती हैं।
हमारे हिमालय में इंडस और सतलुज, ये भी हमारी बहुत फेमस रिवर हैं जो पंजाब उस एरिया में बहती हैं, उस हिमालय के उस एरिया में बहती हैं जो हिमालय का पहाड़ पंजाब को टच करता है। तो ये हमारे कश्मीर और हिमाचल हिमालय, ये हमारा वेस्ट टू ईस्ट फेमस माना जाता है। कश्मीर और हिमाचल हिमालय, इनके बीच में सतलुज और हमारी कौन सी रिवर्स हैं, इसमें दिया है सतलुज और काली रिवर्स। तो बेटा ये आपका दिया हुआ है, आप देखिएगा दोबारा से क्या बताया इन्होंने इसमें कहा है कि बेटा जो हमारे पंजाब में ट्रेडिशनल है, इंडस और सतलुज जिस एरिया में बह के जाती हैं, पंजाब के एरिया को, पंजाब से लेके इंडस और सतलुज के बीच में हमारा जो एरिया पड़ता है, ये एरिया हमारा कश्मीर से लेके हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय मतलब हिमाचल वाला जो एरिया है। आप देखो मैप में, ये आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ कश्मीर और यहाँ आपका हिमाचल जो है, यहाँ हिमाचल, इनके बीच में यहाँ इंडस और यहाँ सतलुज। तो इस एरिया में ये रिवर्स हमारी बहती हैं, ठीक है। और ये रिवर हमारी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एरिया के बीच में बहती है। जो पार्ट हमारा हिमालय आज प्रेजेंट में, हिमालय प्रेजेंट बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमाऊनी हिमालय। अब देखिए सतलुज और इंडस ऊपर हो गई, उसके नीचे सतलुज हो गई, ये बीच में कश्मीर से हिमाचल के बीच में है। अब सतलुज के नीचे बहती है काली रिवर, ये हमारा पड़ता है आपका कौन से, कुमाऊनी हिमालय जो है, जो हमारा उत्तराखंड आ जाता है, वहाँ पर है कौन कौन सी रिवर, सतलुज और काली। तो सतलुज और काली रिवर के बीच में कौन सा एरिया पड़ता है, जो लैंड पोर्शन है वो है कुमाऊं हिमालय का। उसके बाद में अब काली के नीचे बहती है तिस्ता रिवर, तो लेके काली रिवर से तिस्ता रिवर तक ये हमारा नेपाल हिमालय आ जाता है, नेपाल का पार्ट आ जाता है। और वहाँ पर उसके बाद में तिस्ता के साइड को होती है दिहांग रिवर, जो असम की तरफ चली जाती है। तो तिस्ता और दिहांग है, तो वो एरिया हमारा असम के नाम से जाना जाता है, जो तिस्ता से लेकर दिहांग तक है। अब दोबारा सुनिए, इंडस और सतलुज, इनके बीच का एरिया कश्मीर और हिमाचल हो गया, ठीक है। सतलुज के नीचे है आपकी काली रिवर, सतलुज से लेकर काली रिवर तक का एरिया कुमाऊनी हिमालय हो गया है। उसके बाद काली रिवर के नीचे है तिस्ता रिवर, तो ये काली से लेकर तिस्ता तक का एरिया आपका नेपाल हिमालय है। तिस्ता के नीचे पड़ती है दिहांग, तो तिस्ता से लेकर दिहांग तक का एरिया असम एरिया कहलाता है। तो ये हमारी कैटेगरी में डिवाइड है। तो इतना मैंने आपको कराया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ रह गया इसका, जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है बेटा, ये तो मैं आपको दून वाला पढ़ा चुकी हूँ, अब यहाँ तक पढ़ेंगे। ये जो ब्रह्मपुत्र वाला पैराग्राफ है, ये वाला करने जा रहे हैं अब हम लोग। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज। द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। देखिएगा बच्चे, जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हुए हिमालय की साइड से ईस्टर्न, क्योंकि हिमालय अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, तो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंट्री करती है और ये एक बाउंड्री सी बनाते हुए अंदर आती है, ठीक है। और वहाँ से लेकर ये दिहांग जॉर्ज से होती हुई जब ये आती है बहुत तेज़, तो ये ईस्ट साइड के साउथ में, यानी कि जो ईस्टर्न साइड है ना आपकी, उसके नीचे वाले हिस्से में होके बह के अंदर आती है। तो बेटा जहाँ से हमारा हिली एरिया है और ब्रह्मपुत्र रिवर अंदर आती है, और थोड़ा सा ईस्ट की साइड का जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम पूर्वांचल कहते हैं, या तो पूर्वांचल बोल दीजिएगा क्योंकि पूर्वी साइड है, ईस्टर्न साइड है, या ईस्टर्न हिल्स एरिया बोल सकते हैं। तो ईस्ट की साइड में जो हिल है, जो रेंज है, उन्हें हम ईस्टर्न हिल्स बोलते हैं। और बेटा उसके बाद में ये हमारे नॉर्थ से ईस्ट तक जितने भी स्टेट हैं उनके यहाँ सबको ये अटैच करती है। मतलब नॉर्थ साइड से जो ईस्ट की तरफ एरिया जा रहा है वहाँ से शुरू हो जाती हैं ये। अब देखिएगा बेटा, बहुत सारे फॉरेस्ट से कवर है हिली एरिया हमारा। और पूर्वांचल जो है हमारा, पूर्वांचल में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है, पूर्वांचल कौन सा, आप बोर मत होइएगा बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, ये पूरा पूर्वांचल है, यहाँ पे कौन कौन सी है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है ऊपर, अरुणाचल प्रदेश में
उसके नीचे हमारा नागालैंड है, उसके नीचे मणिपुर, मिज़ोरम। तो अरुणाचल प्रदेश में पटकोई हिल्स, उसके नीचे हमारा नागालैंड है, नागा हिल्स है यहाँ पर। फिर हमारा मणिपुर है तो मणिपुर हिल्स है। उसके बाद मिज़ोरम है तो मिज़ो हिल्स हैं। तो ये रेंजेस पाई जाती हैं, इन्हें हम पूर्वांचल कहते हैं या ईस्टर्न हिल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका इनके बारे में। कौन सी है बताइए, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी हिल्स रेंज है? हमारी पटकोई। और मणिपुर में मणिपुर हिल्स, नागालैंड में नागा हिल्स, मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स आ गया आपका, नेक्स्ट हेडिंग आ गया है। तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इसके बारे में हम फिर नेक्स्ट बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आप इसको बार बार सुनिएगा और हिमाचल और लेके कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, मतलब पूरी जो हमारे हिमालय रेंजेस के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इंटरनल क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। ठीक है बच्चे, तो ओके, आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय गाइज़।